हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म केटी एकेडमी पर। आई होप अब तक जो हमने बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं वो आप सबको क्लियर होंगे। एक और आगे स्टेप बढ़ाते हुए नंबर सिस्टम, फिर एचसीएफ एलसीएम और उससे आगे बढ़ते हुए एक नए टॉपिक को, जो कि बहुत बेसिक सा टॉपिक है लेकिन बहुत फंडामेंटल टॉपिक है मैथ्स को समझने के लिए। आज हम बात करने वाले फ्रैक्शंस, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन स्पेसिफिकली। ठीक है, भिन्न की बात करेंगे और भिन्न में भी हम जो एडिशन योग होता है और सब्सट्रैक्शन घटा होती है हम उसके बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक, तो देखिए फ्रैक्शंस की जब मैं बात करता हूँ, जब भिन्न की बात करता हूँ मैं, तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या होती है, भिन्न होता क्या है, जो हमने पहले भी बात करी है कि भिन्न क्या होता है। एक संख्या ही होती है, एक तरह की एक नंबर ही होता है जो कि p/q की फॉर्म में होता है, जहाँ पर p और q जो होते हैं इंटेजर्स होते हैं, पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक आपने पढ़ा है कि नेगेटिव नंबर्स भी हो सकता है, पॉजिटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, जो हमने नंबर लाइन से एग्जांपल से जब समझा था, तो जीरो होता है, इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो तीनों मिलाकर इंटेजर्स बनते हैं, तो ये तीनों हो सकते हैं। और फ्रैक्शन में क्या होता है, डिविडेंड जो होता है लाइन के ऊपर, जिसको अंश या न्यूमरेटर कहते हैं, और डिवाइजर जो होता है लाइन के नीचे। डिविडेंड और डिवाइजर क्या होता है, देखिए जब ये बेसिक सी भाग का सबने की होगी, जैसे मान लीजिए नीचे अंदर 10 लिखा है, बाहर 2 लिखा है, तो ये जो बाहर होता है इसी को हम डिवाइजर, भाजक कहते हैं, और ये जो अंदर होता है डिविडेंड या फिर भाज्य कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के रूप में आप फ्रैक्शंस का ये देख सकते हो, 3/5। ये देखिए p/q की फॉर्म में, दोनों ही एक इंटीजर हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक है, और ऊपर वाला जो है वो भाज्य होता है, मतलब अंदर जाएगा, डिविडेंड होता है, और नीचे वाला जो होता है न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर जिसको हर कहते हैं, वो बाहर, जिसको हम भाजक कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से फिर हल होता है। ठीक है, जो बेसिक डिवीजन होता है वो चलता है। अब आपको बस ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको न्यूमरेटर, अंश, ठीक है, और नीचे वाले हिस्से को हर या फिर डिनोमिनेटर कहते हैं। आई होप फ्रैक्शंस की बेसिक चीज़ें क्लियर हुई होगी। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, जब फ्रैक्शंस के टाइप्स की बात करते हैं, ये समझना क्यों ज़रूरी है, ये हम, क्योंकि हमारा ये पूरी सीरीज़ का पर्पस है एप्लीकेशन समझाना। उससे पहले हम थोड़ी थ्योरी देखेंगे ताकि एप्लीकेशन में ईजी रहे। तो देखिए, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस में जब बात करते हैं तो सबसे बेसिक टाइप के फ्रैक्शंस जो हम पढ़ेंगे वो है प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन जो पहले भी बात करी हमने, जिसमें अंश, न्यूमरेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर से स्मॉलर होता है, जैसे कि 3/4। ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाले हिस्से से कम होता है। ठीक है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसका उल्टा बिल्कुल, जिसमें क्या होता है, न्यूमरेटर जो होता है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, प्रॉपर फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर होगा, अंश होगा, वो छोटा होगा, ठीक है, डिनोमिनेटर से। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर जो होता है या तो वो बड़ा होता है या फिर बराबर होता है डिनोमिनेटर के। ठीक है, जैसे कि 7/4। तो आप देख रहे हो 7 जो है वो बड़ा है 4 से। 7 हमारा न्यूमरेटर है और 4 हमारा जो है वो डिनोमिनेटर है। ठीक है, ऐसे। मिक्स फ्रैक्शंस क्या होते हैं, मिक्स फ्रैक्शंस की डेफिनेशन समझिए, आपको इससे समझ में आएगा होते क्या है। देखिए, मिक्स फ्रैक्शन क्या होते हैं, एक होल नंबर होता है इसमें, ठीक है, पूर्ण संख्या होती है, और एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब कि इसमें एक साधारण भिन्न होता है। ठीक है, अब देखिए मतलब क्या होता है इसका, एक पूर्ण होल नंबर हो गया। होल नंबर मतलब क्या होते हैं, पूर्ण संख्या जिसे हम कहते हैं 0 से लेकर, तो मान लीजिए हमने एक ले लिया 1। ठीक है, ये होल नंबर। साथ में क्या होता है इनके, एक प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से। तो मान लेते हैं 5 न्यूमरेटर हो गया, तो इससे बड़ा ही होगा डिनोमिनेटर जो भी होगा, तो 7। तो ये पूरा हो गया आपका ऐसा। तो इसका पूरी फॉर्म कैसे होती है, 1 + 5/7। ठीक, कुछ इस प्रकार से दिखेगा। इसको हम सॉल्व करना भी समझेंगे अभी कैसे करते हैं। ठीक है, लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं वो समझिए। लाइक फ्रैक्शंस का देखिए, लाइक और अनलाइक हम दोनों एक साथ समझते हैं। ठीक है, लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, लाइक फ्रैक्शंस का क्या होता है, ऐसे फ्रैक्शंस जिसमें न्यूमरेटर जो होती है ना, एक तरह का भिन्न की बात नहीं होती, एक से ज़्यादा भिन्न के जो ग्रुप होता है ना उसको बोला जाता है। तो आप समझेंगे कि लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, ऐसे फ्रैक्शंस होते हैं जिसमें न्यूमरेटर जो होता है, डिनोमिनेटर जो होता है, हर जो होता है वो समान होता है। ठीक है, मान लीजिए 3/5 और 2/5। ठीक है, तो 5/5 दोनों का डिनोमिनेटर 5 है, तो ये एक लाइक फ्रैक्शंस हुए। इसका एप्लीकेशन भी हम आगे देखेंगे। अनलाइक फ्रैक्शंस बिल्कुल इसके उल्टे होते हैं, जब नीचे का डिनोमिनेटर अलग होता है, 3/5 और 6/7।
अलग अलग है डिनोमिनेटर दोनों का। यूनिट फ्रैक्शंस बहुत सिंपल, जिसका न्यूमरेटर जो होता है, जो अंश होता है वो एक हो, जैसे 1/3, 1/16, ठीक है, 1/35, ये सब कुछ। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं? समतुल्य भिन्न, मतलब देखो दिखने में लगेगा अलग तरह अलग हैं ये दोनों फ्रैक्शंस या भिन्न, लेकिन उनकी जो वैल्यू होगी वो सेम होगी। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 3/4, ठीक है, अब मैं लिख दूँ 9/12। अब इसको मैं अगर तीन से दोनों को भाग करूँगा, 3/4 दोबारा हो जाएगा। तो अब देख रहे ये दोनों फ्रैक्शंस एक ही थे, ये देखने में लग रहा है अलग है, लेकिन इनको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं, एक उभयनिष्ठ पद से दोनों को भाग करते हैं, एक कॉमन फैक्टर से दोनों को डिवाइड करते हैं, तो हमारा सेम नंबर आ जाता है जो शुरू में था, ठीक है। तो ये होते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, समतुल्य भिन्न। डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होते हैं? बहुत सिंपल है समझना, जहाँ पर डिनोमिनेटर जो होता है वो 10 की पावर में होता है, समझे। मतलब कि मान लीजिए जो आपका हर होगा, जैसे कि मान लेते हैं हम एक फ्रैक्शन लेते हैं 16/10 या फिर 25/100। 10 क्या है और 100 क्या है? 100 क्या है? 10 × 10। एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे मैं लिख दूँ 17/1000। तो देखिए 1000 क्या है? 10 × 10 × 10, तो 10 की पावर के जब होते हैं ना नीचे डिनोमिनेटर, उसको हम बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शंस। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अच्छा, एडिशन और सब्सट्रैक्शन हम देखने वाले स्पेसिफिकली, तो मैं उससे पहले एक चीज़ समझा दूँ आपको, मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व कैसे करते हैं। मान लेते हैं 5, हमने क्या समझा था? 3/4। 3/4 ही क्यों लिया? क्योंकि एक प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगा, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से। इसको सॉल्व करना है, तो इसको क्या करना होता है, जब मिक्स फ्रैक्शन है ये, ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, पहले जो डिनोमिनेटर होता है उससे जो साथ में पूर्ण संख्या होती है उसको गुना करते हैं। जो भी आ रहा होता है, 5 चौक मान लेते हैं ये 20 बनेगा, जो भी आ रहा होता है उसको जो ऊपर अंश होता है उसमें जोड़ देते हैं, ठीक है। 20 और 3 23, 23/4। एक और उदाहरण मान लेते हैं 4/7 कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, पहले गुना करेंगे, 7 7 49 और उसके बाद 4 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 49 में 4 ऐड कर दोगे 53, 53/7। डिनोमिनेटर वही रहता है जो होता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा अब, ठीक है। तो चलिए अब आगे हम देखते हैं एडिशन कैसे करते हैं फ्रैक्शंस का। ये क्यों बेसिक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट लगता है बहुत बच्चों के लिए कि फ्रैक्शंस को ऐड कैसे करें, और बहुत गलतियाँ करते हैं बच्चे। तो हम 3 तरह के ग्रुप देखेंगे फ्रैक्शंस के, और एक तरीका जो सब में एप्लीकेबल होता है हम वो देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला तरीका क्या होता है, जिसको हम एलसीएम विधि से भी निकालते हैं, जिसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं एक उदाहरण ले लेता हूँ, 17/25 जमा करना है 7/16 को, ठीक है। बहुत सीधा सा उदाहरण ले लिया। देखो क्या करना होता है, पहली विधि जो है, हम पहली विधि एलसीएम वाले इस तरीके से हम निकालेंगे। उसमें क्या करना होता है, देखिए क्या करते हैं हम, डिनोमिनेटर, दोनों के डिनोमिनेटर का हम एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम तरीका, आप अगर आपको एलसीएम निकालने में दिक्कत आती है तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने एलसीएम निकालने का तरीका पूरा सिखा रखा है। आप शॉर्ट तरीके से निकाल सकते हो, 25 और 16 का कैसे निकालते हैं। तो 2 से एक भी संख्या अगर जा रही तो हम डिवाइड करते हैं, 25 नहीं डिवाइड होगी तो 25 ऐसी आ गई, 16 डिवाइड होगी 8 पर तो 8 आ गया, 2 से दोबारा करेंगे 25 ऐसे ही रह जाएगा, 8 4 पर जाएगा, 2 से दोबारा करेंगे 2 पर 4 हो जाएगा और 25 ऐसे ही रह जाएगा। उसके बाद फिर 2 से करेंगे 25 ऐसे ही रह जाएगा और 2 1 पे चले जाएगा, ठीक है। अब 2 से तो कुछ नहीं जा रहा है, 3 से भी नहीं जा रहा है, तो 5 से डिवाइड करेंगे 5 पर और फिर 5 से करेंगे 1 तो ऐसे आ जाता, और 5 से फिर करेंगे तो 1 पर हो जाएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर। जितने भी फैक्टर्स आते हैं इनको आप साथ में लिख लेते हो, तो इनका एलसीएम आगे कितना, 2 × 2 × 2 5 × 5, ठीक है। देखो मैं आप क्या करूँगा, मैं 10 जैसी कोई नंबर बनाने की कोशिश करूँगा। 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 10 10 ज़ा 100, ठीक है। 100 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 200, 200 को 2 से करूँगा 400, ठीक है। आई होप दिस विल बी द आंसर, ठीक है। हाँ फाइन, ठीक है। 400 आया। अब 400 क्या है, इसका एलसीएम हो गया, ठीक है। अब एलसीएम क्या कर, अब देखो क्या करना होता है, जो आया, अब मैं क्या करता हूँ 17/25 को लिखता हूँ। देखो अगर 25 की जगह मेरे को 400 चाहिए तो मैं क्या करूँगा,
मैं 400 को 25 से डिवाइड करूँगा, ठीक है। मैं तो मेरे को बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, मैं 25 को कितने से मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, कि मेरे पास 400 आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, 25 से 400 को डिवाइड कर दूँगा, ठीक है। तो जो आंसर आएगा वो मेरा यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब मैं करूँगा डिवाइड तो मेरा 16 आएगा। तो 16 से नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो क्योंकि फ्रैक्शन को सेम रखना, ऊपर भी मल्टीप्लाई करूँगा। तो 16 को नीचे मल्टीप्लाई करा, उसी तरह मैं 16 को ऊपर भी मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। अब मैंने क्या करा, नीचे मल्टीप्लाई करा तो 400 आया, ऐसे ही मैं इसको ऊपर भी मल्टीप्लाई करूँगा। 16 को मैंने 17 से मल्टीप्लाई करा, तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 272, ठीक है। अच्छा आगे देखिए, दूसरे वाला फ्रैक्शन लीजिए, 7/16 था। अब 16 को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा 400 आ जाए। तो जब मैं 400 को डिवाइड करूँगा 16 से, तो मेरे पास आंसर जो आएगा वो होगा 25, ठीक है। 25 से नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 25 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। तो 25 से 7 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 25 7 जार 175, ठीक है। तो ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। तो ये दोनों आ गए। अब देखो क्या हो गया, हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, एडिशन करते समय नीचे के जो डिनोमिनेटर है हर वो सेम होने चाहिए। अब ऐड कर दो, 17/25 वाला जो फ्रैक्शन था वो क्या बन चुका था, 272/400 प्लस, और जो 7/16 वाला फ्रैक्शन था वो मेरा बन चुका था 175/400। इसको क्या करना होता है, नीचे का डिनोमिनेटर क्योंकि सेम हो गया तो एक बार लिखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, ऊपर के ऐड कर देते हैं, 272 प्लस 175। जब आप इसको ऐड कर दोगे तो उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा इसमें, ठीक है। मैं 272 को ऐड करूँगा 175 में, तो मेरा जो आंसर आएगा 447/400। दिस इज़ माई आंसर, ठीक है। तो आपको क्या समझना है, तरीके देखिए। आपको क्या करना होता है, एलसीएम निकालना होता है पहले, और जो एलसीएम आता है डिनोमिनेटर को वैसा ही बनाने के लिए कितने से गुना करना होता है ये देखना होता है। तो डिनोमिनेटर से उस एलसीएम को डिवाइड करिए, जो संख्या आएगी उससे मल्टीप्लाई करिए, नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा। फिर एक ऐसा फ्रैक्शन दो ऐसे फ्रैक्शन बनेंगे जिनका डिनोमिनेटर फिर सेम हो जाएगा, और फिर उन दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है, जैसे यहाँ पर करा। आई होप ये वाला तरीका क्लियर होगा आपको। अच्छा देखिए, अब क्या करता हूँ, मैं दूसरा तरीका लेता हूँ, ठीक है। अब तुम बोलोगे भैया ये तो थोड़ा सा लॉन्ग तरीका है, एग्जाम्स में अगर हम करेंगे तो कैसे जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। पहला तरीका हो गया, अब आ जाइए दूसरे तरीके पे। दूसरा तरीका होता है, आपने लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस पढ़ लिए। लाइक फ्रैक्शन जिनका क्या होता है, डिनोमिनेटर जो होता है, ठीक है, सेम होते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते, ठीक है। तो हम दूसरा तरीका जो देखने वाले हैं वो हम देखेंगे इसी एग्जाम्पल पे। अब देखिए, दूसरा तरीका है कि भाई पहले आपको देखना है कि जो फ्रैक्शंस दिए गए हैं वो लाइक फ्रैक्शंस तो नहीं है, मतलब उनके डिनोमिनेटर सेम तो नहीं है। सेम नहीं है, बिल्कुल, बहुत अच्छी है। दूसरी बात आपको देखनी है कि दूसरा तरीका जो हम देख रहे हैं, दूसरा तरीका हम जो देख रहे हैं, ठीक है, लाइक फ्रैक्शंस वाला, इसमें आपको दो चीज़ देखनी होती है। फ्रैक्शन जो है लाइक ना हो, ठीक है। और दूसरी बात आपको देखनी थी, डिनोमिनेटर जो होते हैं आपके, जिसको हम हर कहते हैं, एक ही पहाड़े में ना आते हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 25 और 16 किसी के भी टेबल में नहीं आते, सेम टेबल में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला तरीका अप्लाई करेंगे, जिसमें क्या होता है, आपको सिंपली क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना होता है। इन दोनों को आपस में करिए, इसको इससे और इसको इससे, ठीक है। तो 25 और 16 को जब आप आपस में गुना करोगे तो 400 आ गया। और उसके बाद आपको क्या करना होता है, ऊपर आप 16 को गुना कर दोगे 17 के साथ, जमा का साइन बीच में था ही, और 25 को गुना कर दोगे 7 के साथ, ठीक है। तो 25 को जब आप 7 के साथ गुना कर दो, ये जो आपका आंसर आएगा वही पिछले से, जब आपने गुना करा 16 को 17 से, तो आपका आया 272, जमा 25 7 जार 175, और इनको ऐड कर दोगे अपॉन में 400, जिसको आपको ऐड करने पाया था 447/400, ठीक है। ये बहुत सिंपल तरीका, बस आपको ये दो फैक्टर्स याद रखने हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब आ जाते हैं तीसरे तरीके पे। देखिए तीसरा तरीका जो होता है वो और आसान है,
जिसमें आप सब कुछ स्किप करते हुए, देखिए तीसरे तरीके में क्या होता है, अनलाइक है बट सेम टेबल। जैसे मान लीजिए मैंने 17/25 जमा 6/75, ठीक है, 17/25 एंड 6/75। अब देखिए ये क्या है, ये दोनों एक ही टेबल में आते हैं, ठीक है। तो जब एक ही टेबल में, अनलाइक है, दोनों के भिन्न, जो दोनों के डिनोमिनेटर्स जो है वो अलग अलग है, लेकिन आपको क्या देखना है, दोनों एक ही टेबल में आते हैं। जब एक ही टेबल में आते हैं तो जो बड़ा होता है ना, बड़ी संख्या, उसको डिनोमिनेटर मान लो। 75 को डिनोमिनेटर मान लिया। अब मान लीजिए 25 को अगर 75 बनाना था तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो 25 से 75 को डिवाइड करके देखिए, तो जो बड़ी संख्या है उसको भाग करके देखिए छोटे वाले से, तो कितना आएगा 3। 25 से 75 को डिवाइड करेंगे तो 3, तो क्योंकि नीचे से भी मान के चल रहे हैं 3 से डिवाइड मल्टीप्लाई हुआ, तो ऊपर भी 3 से ही मल्टीप्लाई होगा, तो 17 × 3 हो जाएगा। प्लस क्योंकि 75 जो बड़ी वाली संख्या होती है उसको मानते हैं हम एक से ही कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पर एक से ही करेंगे, तो 6 को एज इट इज़ लिख देंगे या फिर 6 × 1 कर देंगे। आप इसको जब ऐड करोगे तो 17 × 3 51 प्लस 6 1 6 अपॉन में 75, ठीक है। इसको जब आप ऐड कर दोगे तो आपका 57/75 आंसर आ जाएगा। ये बहुत ईजी रहा होगा मेरे हिसाब से। और एक और तरीका होता है, ठीक है, जो बहुत सिंपल होता है, ठीक है, जिसको आप देखते ही कर दोगे। देखिए एक होता है जब लाइक फ्रैक्शंस होते हैं, लाइक फ्रैक्शंस कैसे, मान लीजिए 3/11 3/11 प्लस 7/11, क्योंकि अब डिनोमिनेटर सेम है तो ये क्या हो जाते हैं, लाइक फ्रैक्शंस हो जाते हैं, ठीक है। जब लाइक फ्रैक्शंस हो जाते हैं तो इसमें क्या करना होता है, सिंपली डिनोमिनेटर को एक बार लिखना होता है और ऊपर के न्यूमरेटर्स को, हर अंश को एज इट इज़ ऐड कर देना होता है बस, ठीक है। तो ये 10/11 हो जाएंगे, ठीक है। ये होते हैं 4 तरीके। आई होप आपको एडिशंस क्लियर होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन में भी क्या होता है, वही सेम तरीके हैं। सब्सट्रैक्शन में क्या होगा, जो अब देखिए ना, बस आपको वही समझना होता है, हमेशा बड़ी संख्या से छोटी घटाई जाती है, ठीक है। तो मान लीजिए बड़ी फ्रैक्शंस में कैसे देखते हैं कौन सी संख्या बड़ी है, तो जिसका पहले आपको क्या करना होता है, डिनोमिनेटर्स दोनों संख्याओं के बराबर करने होते हैं, फिर उसके न्यूमरेटर्स देखने होते हैं। जैसे कि मान लीजिए 7/11, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने दे दिया यहाँ पर आपको 8/15, ठीक है। आपको क्या लग रहा होगा कौन सी संख्या बड़ी है, ये वाली, मतलब ये वाली बड़ी लग रही है, नहीं ये वाली बड़ी नहीं है, ठीक है, ये वाली बड़ी है। ये मैं अभी बता पा रहा हूँ क्योंकि मुझे बेसिक्स क्लियर हैं। या अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे पता लगाते हैं। आपको क्या करना होता है, पहले डिनोमिनेटर सेम करने होते हैं, वही एलसीएम निकालिए, ठीक है। एलसीएम निकालने का दूसरा, डिनोमिनेटर सेम करने का दूसरा तरीका भी होता है, जब अनलाइक फ्रैक्शंस हो, डिनोमिनेटर अलग हो, ठीक है, और एक ही पाड़े में ना आते हो, तो क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 15 × 11 कर दूंगा मैं, तो 150 165 165, क्योंकि इधर 15 से मल्टीप्लाई करा था 11 को, ऊपर 7 से करूँगा, 15 से 7 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, जिसमें मेरा आंसर आएगा 105। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो नीचे तो 165 ही हो जाएगा दोनों का, और 11 को मैं फिर 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 88। अब कौन सा बड़ा है, अब ये वाला बड़ा है जो मैंने पहले ही कहा था, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए आप 7 चीज़ को 11 लोगों में बांट रहे हो और 8 चीज़ को 15 लोगों में बांट रहे हो, तो किसमें ज़्यादा, किसमें कम हिस्सा मिलेगा, इस वाले में कम हिस्सा मिलेगा, तो इसलिए छोटा ही। 8 चीज़ 15 लोगों में, 7 चीज़ें लेकिन 11 ही लोग हैं, कम लोग हैं, ठीक है। तो ऐसे, तो क्या करना होता है, हमेशा सब्सट्रैक्शन में एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी घटाई जा रही होती है, ठीक है। छोटी में से भी बड़ी घटते हुए भी देखेंगे, लेकिन वो फिर नेगेटिव नंबर्स की जो हम बात करेंगे डिटेल में तब देखेंगे हम, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब अगला कॉन्सेप्ट क्या है, सब्ट्रैक्शन का जो है, उसमें आप देखते हो कि मैं वही 3 तरीके होते हैं इसके भी,
पहले आपको क्या करना होता है कि आपको दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने होते हैं, ठीक है। दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने का मतलब क्या होता है, मान लीजिए मैं आपको दे देता हूँ वही सेम एग्जांपल, 7/11 माइनस 8/15। तो आपको क्या करना होता है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम करिए, तो एलसीएम निकाल लीजिए या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वही आ जाएगा आपका 165। 15 को आप 7 से गुना करोगे तो 105, माइनस 11 को 8 से करोगे तो 88। जब आप दोनों को घटा दोगे तो आपके 17/165 आ जाएगा, ठीक है। तो दो ही तरीके, एक तो या तो एलसीएम निकाल के डिनोमिनेटर सेम करो फिर करो, दूसरा तरीका होता है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन इसमें आपको ध्यान क्या रखना होता है, अनलाइक फ्रैक्शंस होने चाहिए और सेम टेबल के ना हो, ठीक है। सेम टेबल के हर ना हो, डिनोमिनेटर सेम टेबल के ना हो, ठीक है। और उसके अलावा एक और जो वही कि अगर मान लीजिए सेम टेबल के हैं, ठीक है, या फिर लाइक फ्रैक्शंस हैं, लाइक है तो बहुत ही ईजी है, ठीक है। मान लीजिए 7/11 है, ठीक है, और 3/11 है, तो आप इजीली क्या करना होता है, आपको माइनस करना है। तो आप इसमें क्या करोगे, सिंपली नीचे का डिनोमिनेटर एक बार लिखोगे और ऊपर क्या एज इट इज़ माइनस कर दोगे तो 4/11 आंसर आ जाएगा इस केस में, ठीक है। तो जब लाइक फ्रैक्शंस होते हैं वो तो बहुत ही ईजी होता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आप सबको, ठीक है। तो ये था एडिशंस और सब्ट्रैक्शन का टॉपिक, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये है कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आप प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं इन सब के आंसर, इनको सबको सॉल्व करवाऊंगा, सबको नहीं तो कुछ क्वेश्चंस को, सो दैट अगर आपको कोई डाउट हो तो वो क्लियर हो जाए। बाकी अगर आपको कोई डाउट होता है तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मेरे को पता चल सके और मैं आपको सॉल्व करके सॉल्यूशंस दे सकूँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज़ गाइज। लाइक द वीडियो, शेयर इट, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके एक प्लेलिस्ट में। एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर आप नए हो, ताकि आपको हर अपडेट मिल सके हमारे कंटेंट से रिगार्डिंग। बाकी आप हमें फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, और फेसबुक की लिंक जिसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, ताकि आप लोगों को डेली अपडेट मिल सके। टेलीग्राम पर ज़रूर फॉलो करिए, ताकि आपको हमारा जो कंटेंट है, नोट्स, असाइनमेंट्स, वो सब कुछ अवेलेबल हो सके। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर द वॉचिंग द वीडियो।